अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हैं, खुश हैं? आज मंगल है और 24 दिसंबर है। कल छुट्टी होगी पूरे पाकिस्तान में 25 दिसंबर की। दोस्तों, दो तीन बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं मलक रियाज बहरिया टाउन वाले के जो 38 अरब रुपए हैं उसके हवाले से थोड़ी सी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ा सा ये बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि आज आसन इकबाल साहब को पिंडी की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि वहाँ पे टोटल 2.5 अरब रुपए का प्लान था और 2.5 अरब रुपए लगे हैं, लेकिन खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम उसके ऊपर 6 अरब रुपए का लगाया गया। ये नहीं, ये कोई बात मानने वाली है कि मंसूबा ही 2.5 अरब का है, तो 2.5 अरब में से कहो कि जी 2 अरब, 2.5 अरब में से कहो कि जी 1 अरब का नुकसान हुआ है 50 करोड़ का, तो 6 अरब का उसमें जो है ना वो उन्होंने एम्बेजलमेंट के यानी कि खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम लगाया है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, तो उनको उन्होंने आज पेश करना है। ये बहुत ज़्यादती वाली बात है, यकीन करो, बहुत ज़्यादती वाली। मैंने रात को भी जज्बाती वीडियो बनाई थी, लेकिन ये बहुत बुरी जज्बाती और इंतकामी हुकूमत है, जो तारीख़ में इसका नाम गंदे तरीन अल्फाज में लिखा जाएगा। फिर आज राना सनाउल्लाह साहब की बहस के ऊपर भी फ़ैसला होना है। उम्मीद है 2 बजे तक कोई फ़ैसला आ जाएगा, तो मुझे यही लगता है कि उसमें भी वो बेल हो जाएगी, क्योंकि वो भी बिल्कुल झूठा केस है। और उसमें वो एक अफरीदी होता था जो कहता था कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, जिन्होंने कोई वीडियो पेश नहीं की, कुछ नहीं की। तो राना सनाउल्लाह साहब का मुझे उम्मीद है कि वो उनकी बेल भी आज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि नैब पकड़ती जा रही है और बग़ैर सबूत नहीं होते, अदालतें उनको छोड़ती जा रही हैं। तो सखर में खुर्शीद शाह की जो है ना वो पेशी हुई है नैब में, उसमें भी उनकी बीवियों और बच्चों समेत 11 अफराद ज़ाती तौर पे पेश हुए, उनका भी केस शुरू हो गया है। अब मैं आपको बात बताऊं सर, वो 38 अरब रुपए कहाँ गए? अब ये होती है ताकत। तो इसका मतलब ये है कि यार, हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी है ना, वो मलक रियाज बहरिया है, जिसके जूं ही इन पैसों का जिक्र हुआ, इमरान खान ने अपने तर्जमानों की और काबीना की मीटिंग बुला के कहा कि मलक रियाज बहरिया वाले के पैसों का जिक्र आपने मीडिया पे नहीं करना। ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी को इस तरह मना किया गया है कि भाई जो 38 अरब रुपए लोग जानना चाह रहे थे, हम सब जानना चाह रहे थे, हमने क्या सराहियाँ की, मैंने भी वीडियो बनाई कि गवर्नमेंट ने वहाँ ये किया वो, तो हम सब लोग जानना चाह रहे थे कि ये 38 अरब रुपए कहाँ से आ गए। पहले तो फवाद चौधरी वगैरह ने ये तासुर देने की कोशिश की कि ये नून लीग से रिकवरी हुई है, जो नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया गया है, ये रिकवरियाँ आना शुरू हो गई। उन्होंने ये तासुर दिया है कि ये नवाज शरीफ से इसकी बरामदगी हुई है, तो बाद में वो मसला ख़त्म हो गया। अब दोस्तों, मीडिया जो है हमारा 100% खामोश है। फिर मलक रियाज बहरिया ने खुद ही कहा कि ये जो 38 अरब रुपए आ रहे हैं, ये मैं सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने 460 अरब रुपए इकट्ठे करने थे उसमें जमा कराऊंगा। तो अब तक की इतला के मुताबिक दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में भी वो पैसे जमा नहीं हुए। अच्छा, वो हुकूमत भी इस मसले में खामोश है, मलक रियाज बहरिया भी खामोश है। 38 अरब रुपए का मसला है, कोई 1-2 लाख का मसला भी नहीं है। और इसमें वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है दोस्तों, जो इमरान खान का एक तर्जमान है शहजाद अकबर। तो शहजाद अकबर जो है ना, ब्रीफ केस समेत लंदन की एक गली में वो मलक रियाज बहरिया टाउन से मिल रहा है, और वो उसके गाड़ी में, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में ब्रीफ केस जाता है, और वहाँ कोई होटल नहीं है, कुछ नहीं है, गली में खुफिया जगह पे मिल रहे हैं, लेकिन कैमरे में वो चीज़ सामने आ गई है। तो अब देखना ये है कि मलक रियाज बहरिया जिसने सबको पैसे दिए हुए हैं, जो ओपनली कहता है कि भाई आप लोग, सच ये है कि मैं फ़ाइल को पहिए लगाता हूँ और वो सारे काम होते जाते हैं,
तो क्या उन्होंने इमरान को भी वो पहिया लगा दिया है? उसी फाइल वाला पहिया इमरान को लगा है? इमरान ने क्यों मना किया है कि जी इसके ऊपर बात ना की जाए? तो आप सब लोग इस बात के ऊपर बात करें। वो 38 अरब रुपया अगर पाकिस्तान का था तो पाकिस्तान के ख़जाने में जमा हुआ है नहीं हुआ ये बताया जाए। मलक रियाज बहरिया के जेब में गया है ये बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट के खाते में गया है वो बताया जाए। कुछ तो बताया जाए कौम को। तो हम ये मुतालबा करते हैं कानूनी टीवी चैनल्स की वसासत से कि उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको बताया जाए। इसको खुफिया ना रखा जाए, ये खुफिया चीज़ नहीं है। कौम के सामने लाया जाए कि ये असल में मसला क्या है। और फिरदौस आशिक अमान वैसे तो हर मसले पे आ जाती हैं, इस मसले पे क्यों नहीं आई? और शहजाद अकबर इसमें बड़ा मशकूक किरदार है और वो इसमें मुलव्वस है, वो हुकूमत का बंदा है। इसलिए इस चीज़ का निकलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपका भी यही मुतालबा है तो कमेंट्स भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और इस बात को आगे फैलाएं जिसको मीडिया नहीं चला रहा। 38 अरब रुपए कहाँ गए भाई? उसका हमें उसका जवाब चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या आप लोग चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो इसको शेयर भी करें और चैनल आप सब्सक्राइब मेरा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और आगे इसको फैलाएं ताकि ये क्योंकि टीवी पे तो ये बात आ नहीं रही, तो मीडिया के ज़रिए ताकि ये बात आगे चले और आवाम को गवर्नमेंट तक जाए कि वो वजाहत करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।